हमारी आदरणीय दादी जानकी जी को सदा ही ब्रह्मा बाबा कहते थे, ये मेरी जनक विदेही बच्ची है। सदा ही वो जनक की तरह विदेही स्थिति में रहने का अभ्यास करती रही और दूसरी उनकी विशेषता थी संपूर्ण दृष्टि। इतने बड़े विश्व की सेवाओं को उन्होंने आगे बढ़ाया। देश और विदेश में, विशेष करके भारत में उनके निर्देशन में 140 देशों में सेवा केंद्र खुले। उनकी पालना करना, उनके पास जाना, हर प्रकार से उनको संतुष्ट करना, उनकी बातों को समझना, उन्हें सही मार्गदर्शन देना, दादी जी की बहुत सारी क्वालिटीज़ थी। जो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा उच्चारण किया, जिसको हम मुरली कहते, उस मुरली का वो बार-बार अध्ययन करती। जब मैं उनके पास मिलने जाता तो उनके हाथ में सदा मुरली होती और एक मुरली के आधार से ही उन्होंने बहुत सारी अच्छी-अच्छी धारणा युक्त क्लासेज कराई। ये मेरा सौभाग्य रहा जो 1972 से ही दादी जी की हर क्लासेज को टाइप करने का मुझे चांस मिलता रहा। एक जोड़ी थी यज्ञ में शुरू के अंदर, दीदी मनमोहिनी और दादी जानकी। दोनों का बहुत आपस में सखी स्नेह था। जब भी आपस में मिलती तो घंटों एक बाबा की ज्ञान की गहरी रूरियान करती, बाबा के चरित्रों पर चिंतन करती। और दीदी मनमोहिनी जी ने ही दादी जी को प्रेरित करके लंदन में भेजा 1974 में, और तब से लेकर के वो विदेश में रह कर के करीब 40 वर्षों तक अपनी सेवाएं देती रही। त्याग, तपस्या, सादगी की एक मिसाल थी। अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। कहती थी, सफेद कपड़े, खीसा खाली और मैं विश्व की मालिक। चारों तरफ विश्व में भ्रमण करते हुए, सबकी सेवा करते हुए, किसी से भी कोई अपेक्षा न रख करके, न मान की, न नाम की, न साधनों की, न सुविधाओं की। यहाँ तक भी दादी के पास लंदन में कहती थी, मैं अपने नाम की गाड़ी नहीं रखती। इतने बाबा के बच्चे गाड़ी लेकर के आते हैं, मेरे पास दादी मेरी गाड़ी में बैठो, मेरी गाड़ी में बैठो, मैं अपने लिए पर्सनल गाड़ी क्यों रखूं? वो त्याग की एक बहुत अद्भुत मिसाल थी। और जब दादी प्रकाश मणि जी अव्यक्त हुई, उसके बाद बाबा ने उन्हें मधुबन में ही मुख्य प्रशासिका के रूप में रखा। 2007 से 2020 तक आपने जिस प्रकार से देश और विदेश की सेवाएं की हैं, वो एक यादगार हैं।